इस व्यक्ति से बचिएगा। ये व्यक्ति फिर से मुखौटा लगा करके आपके बीच में आ रहा है कि मैं दलित हितैषी हूं और बात करेगा कि आरक्षण की बात करेगा, प्रमोशन में आरक्षण की बात करेगा, लेकिन उसे फाड़ने वाले अखिलेश यादव की चाटुकारिता व्यक्ति करता है। और जब जब चुनाव आएगा, 2027 का चुनाव आने दीजिए, फिर से ये अखिलेश यादव के पैरों में जाकर के गिर जाएंगे और चरण बंधन करके दलित समाज को गुमराह करके मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक को कहेंगे कि अखिलेश यादव को वोट दो और समाजवादी पार्टी की सत्ता लाओ। तो जब आपकी सत्ता की भागीदारी होगी तो आपको बेदखल करने का ये व्यक्ति काम करता है, लेकिन आपके चेहरे पर कहीं ना कहीं जो है मुखौटा लगा करके आपके बीच में आकर के माहौल बिगाड़ने का काम जो है लगातार करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश के अंदर कह लीजिए कि इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। हरियाणा का चुनाव हो या फिर जम्मू कश्मीर, बड़े बड़े वादों की बौछार फिर से देखने को मिल रही है। और मुख्य बिंदु में अगर हम बात करते तो देश का दलित समाज, उसका आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण का मामला जो है पूरे देश के अंदर इस समय तूल पकड़ा हुआ है। यानी कि जब जब चुनावी बयार आता है देश के अंदर, दलितों के मान सम्मान, उनके स्वाभिमान, उनके आरक्षण की चर्चाएं देश में बड़ी जोरों से होने लगती है। तो चलिए उन्हीं खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जो नकली मुखौटे लगा करके अपने आप को घूमते हैं देश भर के अंदर दलित समाज का, खुद को पत्रकार कहते हैं, खुद को नेता कहते हैं, उनके मुखौटे कितने बेहतर हैं? क्या वाकई में वो आरक्षण के रक्षक हैं? क्या वाकई में वो दलितों को उत्थान चाहते हैं? क्या वाकई में वो देश के अंदर प्रमोशन में आरक्षण का बिल लाएंगे क्या? तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। इस समय चुनावी माहौल में जिस तरीके से बीजेपी ने घोषणा कर दिया जम्मू कश्मीर हो या फिर अन्य जगहों पर कि किस तरीके से प्रमोशन में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, इस मामले को लेते हुए प्रदेश के अंदर फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसकी मांग सबसे पहले बीएसपी ने की थी। अब देखिएगा, दोहरे चरित्र की जब मैं बात कर रहा था तो हमारे जाने माने पहचाने देश के भाई कह लीजिए कि पत्रकार हैं, जो दलितों को गुमराह करने में इन्होंने कोई कसौटी नहीं छोड़ी। 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, पूरे चुनाव के दौरान इन्होंने संविधान रक्षक का मुखौटा बना करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी को पहनाया और पीडीए का फॉर्मूला देकर के देश को पूरा गुमराह करके रख दिया। अब इनका ट्वीट देखिए, इन्होंने क्या ट्वीट किया है कि देश के नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह बताएं कि ओबीसी एससी एसटी का प्रमोशन में जो आरक्षण का बिल है वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। सदन के अंदर प्रमोशन में जो आरक्षण का बिल है समाजवादी पार्टी ने फाड़ा। देश की लोकसभा में किस तरीके से सपा के सांसद ने उसका विरोध किया। अब जिस समाजवादी पार्टी को लेकर के दिन रात ये माहौल बनाते फिरते हैं कि भाई पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नेता हैं अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव ने और उनकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के तमाम लीडरों ने किस तरीके से मिलकर के प्रमोशन में आरक्षण के बिल का विरोध किया था देश के अंदर। सदन के अंदर फाड़ करके ऐसे फेंक दिया गया था, उसे पास नहीं होने दिया गया। और इनकी मदद किसने की थी? समाजवादी पार्टी की, केंद्र की सत्ता में बैठी हुई वहां पर ऊपर कांग्रेस ने। यानी कि दो चेहरे देखिएगा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये दोनों लल्ला जो है खुद को संविधान के रक्षक बताते थे। प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल था, इन दोनों साहबजादों की पार्टियों ने मिलकर के रोका। अब उनके जो ये पत्रकार हैं, उनकी ये जो पत्तलकार हैं, दिन रात उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, महामानव आप कह सकते हैं भाई प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि मौजूदा दौर की सरकारों से कि आप आरक्षण में प्रमोशन का बिल कब लाएंगे। एक बार जरा सवाल उस अखिलेश यादव से भी आप पूछे रहते कि जब देश के अंदर इसे पेश किया गया, एक बार सवाल जरा अखिलेश यादव और राहुल गांधी से पूछे होते मिलकर के, जिनको आप पोस्टर बॉय बनाते हुए घूम रहे थे 2024 लोकसभा चुनाव में, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का उनको हीरो बना रहे थे, उनको चेहरा बना रहे थे, जरा उनसे पूछ लेना चाहिए था कि अखिलेश यादव आखिर क्यों फाड़ा तुमने? अगर एससी एसटी समाज के लोगों को प्रमोशन मिल जाता, प्रमोशन में आरक्षण मिल जाता, तो तुम्हें दिक्कत क्या थी? तुम्हारे पेट में दर्द क्या था? तुम तो दलित हितैषी हो, खुद को कहते हो कि हम दलितों के मसीहा हैं, संविधान बचाने निकले, तो फाड़ा क्यों? ये लक्ष्मण यादव नहीं पूछेंगे। अभी फिलहाल में सरकारों से ये जरूर पूछेंगे कि कब लाओगे। लाएंगी सरकारें, ये भी वैसी है, नहीं लाएगी। मौजूदा दौर की सरकार हो या फिर कांग्रेस, इनसे आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि दलित समाज के हक हुकूमत की बेहतर कुछ करेंगे। बेहतर करने वाला कोई देश के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती, जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण के बिल को आगे ले गई। लेकिन यही समाजवादी पार्टी है जिसने उसको बिल को फाड़ा सदन के अंदर। यही कांग्रेस जो केंद्र की सत्ता में थी उसे रोकने का काम किया। तो दोनों चेहरे के ऊपर बहन मावती को ट्वीट है, कहा कि देखिएगा ये घोर विरोधी हैं, ये कभी भी आरक्षण को 100% लागू नहीं होने देंगे, ये कभी भी
प्रमोशन में आरक्षण के बिल को कभी कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया। बसपा ने, समाजवादी पार्टी ने लगातार उसका विरोध किया और ये लोग मौजूदा दौर में मांग कर रहे हैं कि भाई देश के अंदर लागू होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अचानक से आखिर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के दिल में दलितों के प्रति प्यार क्यों उमड़ गया, क्यों ये प्रमोशन में आरक्षण के बिल को लेकर के सवाल उठाने लगे। तो चलिए इनका जो नकाब है उसे उतारकर मैं बताता हूं कि लक्ष्मण यादव अचानक से फिर दलित प्रेम क्यों उनके पेट में और दिल में उनके उत्पन्न हो गया। मौजूदा समय में अभी कहीं चुनाव नहीं है जहां समाजवादी पार्टी लड़ रही हो। अब टारगेट है सीधे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा। अब बीच का समय है 3 साल का। 2024 में तो इन्होंने पूरी अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा करके अखिलेश यादव को और महामानव बना दिया, दलितों का सबसे बड़ा नेता बनाने का पूरा प्रयास किया और इतना गुमराह किया दलित समाज को कि 37 सीटें भी जीत गए और बसपा 0 सीटों के साथ फाइट की। ये इनका पूरा कार्यक्रम था। लेकिन अब चुनाव बीत चुका है तो फिर उसी दलित समाज ने इनकी असलियत को तो पहचान लिया कि ये तो बसपा विरोधी है, ये तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की चर्चा ही नहीं करते चुनाव में तो इनको अखिलेश यादव याद आते हैं, राहुल गांधी याद आते हैं और पूरे उस चुनाव से पहले 5 साल ये चर्चा करेंगे संविधान की, अंबेडकर राइट्स की। तो दलितों ने जब इनकी हैसियत को पहचाना, इनकी असलियत को पहचाना, इनके मुखौटे को उतार कर देखा कि ऊपर से ये जो समाजवाद का, ऊपर से जो ये अंबेडकर राइट्स, अंबेडकरवाद का चेहरा लगाकर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव घूमते हैं, इस चेहरे के पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की गुलामी है, अखिलेश यादव की चाटुकारिता है, दलित देश का पहचान चुका है। और दलित समाज ने अब खुलकर के विरोध करना शुरू कर दिया है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का। अब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है, जिस बिल्डिंग को ऊपर अखिलेश यादव को खड़ा करके वो शहंशाह बना रहे हैं कि संविधान का रक्षक है अखिलेश यादव, वो जो उसकी नींव है दलित समाज के ऊपर टिकी हुई थी। अब दलित समाज एक एक करके उसमें से हट रहा है और इनकी जो बिल्डिंग है, इनकी जो इमारत है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की, दलित समाज का हितैषी बनने का जो मुखौटा था, वो बिल्डिंग जो है धड़धड़ा करके अब गिर रही है, उसमें कंपन आ चुका है। तो इनकी अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। तो अब ये बेचैन हो चुके हैं कि किस तरीके से दलितों को गुमराह किया जाए। तो फिर से अब हितैषी बनने निकल चुके हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं कि प्रमोशन में आरक्षण का बिल कब लाएगी केंद्र की सत्ता। केंद्र की सत्ता जब लाएगी पूछिएगा, सवाल जरूरी है, स्वागत है आपके सवाल का, लेकिन उस अखिलेश यादव से भी तो पूछिए जिसे मंचों पर आप महामानव रहनुमा बनाकर के आ रहे थे दलित समाज का। पूछिए कि प्रमोशन में आरक्षण का बिल क्यों फाड़ा। पूछा था आपने 2024 लोकसभा चुनाव में, आपने सैकड़ों मंच पर जाकर के दलित समाज को आह्वान किया होगा कि इंडिया गठबंधन को वोट करिए। किसी मंच से आपने अखिलेश यादव से सवाल पूछा? किसी मंच पर आपने राहुल गांधी से सवाल पूछा? नहीं पूछा। उस समय आपको यह ज्ञान ही नहीं था कि प्रमोशन में आरक्षण का बिल उन्होंने फाड़ा भी था। अभी अभी नया नया ज्ञान हुआ है और दलित समाज जो आपसे खिसक रहा है, तो भाई फिर से चंदा चाहिए, माहौल चाहिए, मान सम्मान चाहिए, वो तो दलित समाज ही देगा। अब यादव समाज तो आपको पूछने से रहा, वो तो अखिलेश यादव को पूछेगा। तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। तो फिर से दलित समाज के लिए इनके पेट के अंदर और दिल के अंदर मोहब्बत जगनी शुरू हो गई है और कहते हैं कि आरक्षण में भाई प्रमोशन का बिल के ऊपर इनकी लगातार दिन रात चर्चा होती है। उसके बाद ये कहते हैं कि देश के जो पत्रकार है वो दलित महापुरुषों के खिलाफत में काम करते हैं। तो आप भी तो पत्रकार रह चुके हैं, आपने बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के समर्थन में कितनी बार सपोर्ट किया, कितनी बार आपने उनके लिए वोट मांगे। 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी बार आपने समर्थन किया बसपा का? एक बार भी नहीं। उस समय आपने अखिलेश यादव का किया। अब सोचिएगा, दोहरा चरित्र आप खुद अपनाते हैं और देश की मीडिया हो या फिर तमाम लोगों पर सवाल उठाते हैं। तो फिर से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अपना मुखौटा ओढ़ करके अंबेडकर राइट्स का, अंबेडकरवाद का, बहुजनवाद का मुखौटा लगा करके फिर से दलित समाज के बीच में आ चुके हैं। फिर से यही तैसे बनने का नौटंकी कर रहे हैं कि मैं तो भाई आरक्षण की बात कर रहा हूं प्रमोशन में दलितों के लिए। ये दलित हितैषी बनने के लिए फिर से आप लोगों के बीच में उतर चुके हैं। तो बहुजन समाज हालांकि इनकी हकीकत जान चुका है, मैं बार बार खबर इसलिए दिखा देता हूं। तो ऐसे चेहरों से बचिए और सोचिए कि किस तरीके से ये लोग चुनाव जब खत्म हो जाता है तो आपके संरक्षक बन जाते हैं, आपके हक हुकूमत के लिए लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। यानी सबसे बड़े अंबेडकर राइट की बात करने वाले सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। लेकिन जब चुनाव आता है तो उसी दलित समाज की बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का विरोध करके ये अखिलेश यादव को नेता बनाने में एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं। तो ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, फिर से इनके दिल के अंदर मोहब्बत जग चुकी है प्रमोशन में आरक्षण के बिल को लेकर के। तो ऐसे चेहरों से सावधान रहिएगा, क्योंकि कभी सुधरने वाले चेहरे नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को मूर्ख बना के, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को ये डाइवर्ट करने का काम करते हैं वोटों के समय में। तो इनके बहकावे में मत आइएगा। इनका जो ये दलित प्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ
समाजवादी पार्टी की बहुजन समाज पार्टी के बीच में नींव रखने का एक प्रयास है कि किसी भी तरीके से दलित समाज के वोटर को बीएसपी से तोड़ करके समाजवादी पार्टी के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। इसी लक्ष्य को लेकर के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव इस समय पूरे देश में घूम रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है प्रोफेसर साहब का। इनका एकमात्र लक्ष्य है बसपा को तोड़ो और सपा को सत्ता में लाओ। तो बहुजन समाज सावधान रहे, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि लक्ष्मण यादव की जो सच्चाई है सबके सामने खुल करके आती रहे और ये लाख मुखौटा लगा ले बहुजन समाज के हितैषी होने का। इनके पीछे का जो असली चेहरा है अखिलेश यादव की गुलामी का, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का, बसपा को तोड़ने का, उस चेहरे को आप पहचानते रहिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि चैनल का जब कारवां आगे बढ़ेगा तो हर खबर बहुजन समाज की देश भर में पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।